दीदी की रसोई में आज हम बनाएंगे मूंग दाल की एकदम नई रेसिपी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मूंग दाल जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन एक बात मूंग दाल की ये भी होती है कि उसे डायरेक्ट कोई भी खाना पसंद नहीं करता, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मूंग दाल पसंद आती है। तो अब हम मूंग दाल से ऐसा क्या बनाएं जिससे मूंग दाल का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हर कोई उसे खाना पसंद करे। तो आज हम यहाँ बनाएंगे मूंग दाल का पराठा। जी हाँ, मूंग दाल का पराठा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, बट मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको मूंग दाल का पराठा बनाना बता रही हूँ। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़े से मेज़रमेंट का और टाइमिंग का ध्यान रखना है। तो आप बहुत आसानी से मूंग दाल पराठा बना सकते हैं। ये पराठा ना टूटेगा ना बिखरेगा, और इसका जो टेस्ट है वो तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि ये पराठा कितना टेस्टी होता है। और मैं तो यहाँ तक बता रही हूँ कि अगर आपने मूंग दाल का ये पराठा एक बार अपने घर वालों को बनाकर खिलाया तो वो कचौरी, समोसे सब खाना भूल जाएंगे और आपसे बार बार ये वाले पराठे की फरमाइश करेंगे। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी मूंग दाल को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मूंग दाल को भिगोकर फिर उसके पराठे बनाते हैं तभी आप आसानी से मूंग दाल के पराठे जो हैं वो बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी मूंग दाल जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। इस तरह से आपको मूंग दाल का बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट के लिए आपको इसे मिक्सी में अच्छे से चलाना है। और अब हम यहाँ पर लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। इससे ज़्यादा आपको आटा नहीं लेना है, जितने हमने दाल ली थी उससे डबल ही हम गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। अब हम इसमें पीसी हुई दाल डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए आपको इस तरह से आटे और दाल को मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब मसाले इसमें क्या क्या डालने वाले हैं ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने डाला है आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। और बहुत ज़रूरी 2 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, वो है आधी चम्मच सौंफ और 2 से 3 चुटकी हींग। ये हम डालेंगे सौंफ और 2 से 3 चुटकी हींग। ये हमें ज़रूर डालना है। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पराठे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जब पराठे बनाने के लिए ये डो तैयार करेंगे, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये डो हमें किस तरह से तैयार करना है। हम इस डो को बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं बना सकते और ना बहुत ज़्यादा इसे हमें टाइट रखना है। तो हम इस तरह से पहले मसालों को, दाल, आटे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतने में ही हमारा डो जो है वो लगभग तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी हमें शायद लग सकता है, बट पहले हम दाल और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें आटे को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए आलू का, गोभी का ये पराठे तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें आलू खाना बंद होता है, या फिर बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जो आलू नहीं खा सकते, या फिर बच्चों को भी हम डेली डेली आलू का पराठा नहीं खिला सकते। तो अगर पराठा बनाना है तो किस चीज़ का बनाएं, तो आप मूंग दाल का पराठा बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी हफ्ते में 2 बार आराम से बनाकर खिला सकते हैं। इसको हम चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। और ये पराठा जिस तरह से आपको पता है कि मूंग दाल से बना हुआ होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको इस तरह से ये डो इसलिए तैयार करके दिखा रही हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि दाल से अगर हम आटे को गूंद रहे हैं तो कहीं बिखर न जाए, है ना। तो मैं आपको ये बनाकर भी दिखाऊंगी और ये बहुत इजीली बन जाएगा। जब आप इसको बेलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें इतनी सारी दाल हमने मिक्स कर रखी है। ये बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे नॉर्मल आटे का पराठा हम बनाते हैं। तो देखिए डो को आपको इस तरह से थोड़ा मुलायम रखना है। अब हमारा डो जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे।
देखिए, और इसे किस तरह सेंकना है वो आप ज़रूर थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि हमने इसमें दाल मिक्स की है, इसलिए हमें इसे कौन सी फ्लेम पर सेंकना है जिससे ये अच्छे से कुरकुरा बने, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम इस तरह से नॉर्मल साइज़ में आटे की लोई बना लेंगे और अब हम इस तरह से इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और बहुत आसानी से जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम इस तरह इसको बेल सकते हैं। अब इस पराठे को बेलते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आपको इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जो दाल है वो उसका अच्छे से टेस्ट आए और हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल कुरकुरा बने। इसके लिए हमें पराठे को बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। इस तरह से हम छोटे छोटे पराठे बेलेंगे। अब इसे हमें किस तरह से सेकना है वो भी आप ज़रूर देखिए। देखिए, इस तरह से बेलने पे ना जो हमारा पराठा है वो टूट रहा है और ना चिपक रहा है। तो हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेकेंगे। अब इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जब इसको तवे पे डाला था तब गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, है ना। तवा गर्म हो गया, उसके बाद हमें गैस की जो फ्लेम है वो फुल रखनी है या फिर मीडियम रखनी है। लो फ्लेम पे अगर हम पराठे को बनाएंगे तो वो कड़क कड़क बनेगा और अच्छे से सीखेगा नहीं। तो हम मीडियम फ्लेम पर तवे को रखकर पराठे को उस पर डाल दिया है। अब हम दूसरा पराठा रेडी कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी क्योंकि श्रावण महीना चल रहा है और श्रावण महीने में हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाए जाते, तो मैंने आपसे काफ़ी सारी सब्जी की रेसिपी शेयर करी है जो बिना प्याज लहसुन के है। और आगे आने वाले दिनों में भी पूरा महीना हम आपसे बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करेंगे, जो हम बहुत कम समय में और बिना प्याज लहसुन के अच्छे से टेस्टी बना सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इस तरह से बिना प्याज लहसुन वाली और व्रत के लिए पूरे महीने तक रेसिपीज़ मिलती रहेगी। तो ये देखिए, हमने पराठे की साइड चेंज कर दी है और इस पराठे में हमें बहुत कम ऑयल लगाना है, बिल्कुल ना के बराबर। इस तरह से हम पराठे पे ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब हमारा पराठा लगभग आधा सिक जाता है उसके बाद ही हमें इस पर ऑयल लगाना स्टार्ट करना है, पहले से हमें इसमें ऑयल नहीं लगाना है। तो देखिए, इस तरह से हमें पराठे में बिल्कुल कम कम ऑयल लगाना है जिससे ये थोड़ा सा कुरकुरा बने। बस बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। आप चाहे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगा भी सकते हैं, पर क्योंकि ये प्रोटीन वाला पराठा है और ये उन लोगों के लिए भी काम आता है जिनको ऑयल कम खाना होता है, या जो लोग ऑयली खाना नहीं पसंद करते, या फिर बच्चों को हम बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खिलाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इस तरह का पराठा बना सकते हैं। तो देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे कचौड़ी बन रही है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, बता नहीं सकती। इसके लिए आपको खुद से एक बार अपने घर पे ये पराठा बनाकर ट्राई करना होगा कि कैसा बनता है। और इसमें मैंने जो जो सामग्री डाली है वो सारी आप ज़रूर डालें, उसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा मूंग दाल का जो पराठा है वो बनके रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ ये है कि आपको दाल को 6 से 8 घंटे पहले भिगोना है। तो आप अगर शाम को पराठा बनाना चाहते हैं तो आप सुबह में दाल को भिगो दें, और अगर सुबह में आप पराठा बनाना चाहते हैं बच्चों को या बड़ों को, आप लंच बॉक्स में ये पराठा देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए रात में ही दाल को भिगोना होगा। उसके बाद दाल पीसने के बाद तो बहुत कम टाइम लगता है और हमारा आटा का डो तैयार हो जाता है। और आटे के डो को हमें 10 से 15 मिनट के लिए रख लेना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दें, या फिर आप 5 मिनट के बाद भी उससे पराठा बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बातों बातों में ही इतने सारे पराठे बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। और आप भी मूंग दाल का ये पराठा एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। श्रावण महीने की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण महीने में ये वाला पराठा आप अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाएं। और हमारे चैनल पे आपको व्रत के लिए भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी, जैसे व्रत के लिए लड्डू, व्रत के लिए आलू के पकोड़े, या फिर व्रत के लिए खीर।
वो सारी रेसिपी की वीडियो आप जाकर देखिए और अपने घर पर एक बार इस तरह से रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और देखिए इस तरह से हमारा मूंग दाल का जो पराठा है वो बन के रेडी हो गया है। अंदर से आपको दाल भी दिखाई दे रही होगी। तो आप भी अपने घर पर मूंग दाल वाला ये पराठा एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।